नमस्ते भाभी जी, नौकर चाहिए था ना आपको, ले आया। भाई नमस्ते कर। जी। और भाभी जी एक नंबर का बढ़िया नौकर है, सारे काम आते हैं इसको, वो भी पूरी साफ सफाई के साथ सारे काम करके देगा। क्यों बता मैडम को, करेगा ना? तो फिर शक्ल क्या देख रहा है खड़े खड़े, चल अंदर, काम समझाएंगे मैडम। चलिए भाभी चल। अबे ओए, औकात भूल गया क्या अपनी? बैठने के लिए बोला है ना तो सोफे पे मत बैठ, नीचे जमीन पर बैठ। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। भैया क्या हो गया, बैठने दो ना उनको सोफे पर। अरे भाभी जी ऐसे लोगों को ना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, इनको इनकी औकात में ही रखना चाहिए। अभी आप प्यार से बोलोगे ना कि सोफे पे बैठ जा, कल कोई सोफे पे लेटने लग जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं ज़्यादा। बाकी आप बताइए सब ठीक? हाँ सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा वो राहुल जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे? वो ना ऑफिस गए हैं, आज थोड़ा जल्दी चले गए थे, कह रहे थे कुछ मीटिंग है। अच्छा वो क्या है ना भाभी जी, वो सलोनी नहीं है, वो मेरे ऊपर वो सेकंड फ्लोर पर रहती है, ये वहीं पे काम करता था, अब वो तो ट्रांसफ़र हो गया उसका, तो ये आ गया मेरे पास काम मांगने के लिए। मैंने तो पहले से मेड लगा रखी है, तो अभी याद आया कि भाई सब कह रहे थे कि ज़रूरत है घर पे काम करने वाले की, तो मैंने कहा चलो ले आते हैं। क्या है थोड़ा कम पैसों में भी कर लेगा ये। हाँ भाई साहब आप चिंता मत करिए, मैं कर लूँगी इनसे बात। अब जाइए आप। अरे हाँ भाभी चले जाऊँगा, लेकिन आप बात सुनो पहले मेरी। देखो आप लोग हो गए अच्छे, लेकिन ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। इन लोगों को ना ज़्यादा सर पे मत चढ़ाना, ठीक है? जो भी बात करनी हो ऐसे 500,000 में बात करके निपटा देना इन्हें, ठीक है ना? और हाँ भाभी जी आप थोड़ी भोली हो तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, आप ना इन लोगों के प्रति ज़रा दया भावना मत दिखाना। क्या है ना, आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे, उसके बाद दुखड़ा गाने लग जाएंगे आपके सामने, उसके बाद कभी 200 दे दो, कभी 500 दे दो, कभी 1000 दे दो। मेरी वाली को तो वो टाइट करके रखती है, आप भी देख लेना, इसको चाबी ऐड के रखना। हाँ मैं हर चीज़ का ध्यान रखूंगी। और तो बैठा शक्ल क्या देख रहा है हम दोनों की? मैडम को काम बताना क्या क्या आता है तेरे को। हाँ बताता हूँ मैडम जी, मैं घर के सारे काम कर लेता हूँ, चौका चूल्हा साफ सफाई बर्तन, यहाँ तक कि कपड़े भी धो लेता हूँ। और भाभी जी चाय भी बहुत अच्छी बनाता है ये, इसके हाथ की चाय पियोगे ना, कसम से बता रहा हूँ दिल खुश हो जाएगा। पियोगे आप चाय? चाय नहीं वो। अरे पियोगे आप, रुको। अबे चल खड़ा हो, किचन में जाओ और एक अच्छी सी चाय बना के लेके आ, निराश मत करियो। हाँ बता रहा हूँ, तारीफ कर दी तेरी। जी अभी बनाता हूँ। और हाँ अपने लिए ना बना मत लियो, है ना, हाथ तोड़ दूंगा तेरे। आई बात समझ में? कहीं सोचे कि थोड़ी ज्यादा बन गई है तो ले लेता हूँ, 2 कप मतलब 2 ही कप। आई बात समझ में? जी साहब। अरे रुकिए आप, मैं हेल्प करवा देती हूँ आपकी। अरे आप कहाँ उठ रहे भाभी जी, करने दीजिए, आज नहीं तो कल पूरा घर का काम तो यही संभालेगा ना, तो फिर संभालने दो, आपको ये भी दिख जाएगा कि काम कैसा करता है, साफ सफाई कैसी है। चल जा किचन में। मैं चाय बना कर ले आऊँगा, बस आप मुझे ये बता दीजिए किचन कहाँ है और चाय पत्ती चीनी दूध कहाँ पर है? ये सामने किचन है और चीनी चाय पत्ती ऊपर ही रखी हुई है और फ्रिज में दूध रखा हुआ है। जी। भाभी अभी तो आपको समझाया था, इनको ज़्यादा मुंह मत लगाया करो, बनाने दो चाय, देखो तो सही कैसे बनाता है कैसे नहीं। ये लीजिए साहब, चाय बन गई। अच्छा चाय बन गई है? भाभी जी चाय पियो, 1 नंबर चाय बनाई होगी इसने। सर पे क्या खड़ा है, टेबल पे रख देना। जी। हेलो हाँ मिश्रा जी, नहीं घर के पास ही हूँ मैं, जाना मत, आ रहा हूँ मैं। हाँ 2 मिनट दो बस। ठीक है जी, राम राम। भाभी देखो मेरे को तो जाना पड़ेगा, कोई ज़रूरी काम आ गया। बाकी हाँ बात सुनो, जैसा बोला था ध्यान रखना, सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है जैसे लोगों को। और हाँ पैसों की पहले बात कर लेना, बाद में कहीं चिक चिक करे, ठीक है? बाकी जो बोला ध्यान रखना भाभी जी हैं। और तू शिकायत का मौका मत दियो भाभी जी को, बड़ी उम्मीद के साथ लेकर आओ तेरे को। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। हाँ ठीक है भाभी जी, और कोई सेवा हो तो ज़रूर बताना। नमस्ते। चाय पीजिए मैम साहब। पापा क्या कर रहे हो आप ये, और ये सब काम करने की आपको क्या ही जरूरत पड़ गई? बेटा अब तेरे बाप का वो समय नहीं चल रहा जो अच्छा था, अब तो तेरे बाप का बुढ़ापा आ गया ना बेटा। वो कहते हैं ना कि चाहे इस जन्म के पाप हो
चाहे पिछले जन्म के पाप का फल तो भुगतना ही पड़ता है ना। हो सकता है पिछले जन्म में कोई ऐसे पाप किए हो मैंने जो मुझे आज उनकी सजा मिल रही है। पर पापा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो आपको इतना उल्टा सीधा बोल रहा था, आपने मेरे को उसके सामने कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? मैं तो वेट कर रही थी कि कब वो यहाँ से जाए और कब मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँ। बेटा मैं समझ सकता हूँ तेरे दिल पर क्या बीत रही होगी जब तेरे बाप को कोई भला बुरा कह रहा था, लेकिन बेटा तू ये भी तो देख, अगर उसे पता चल जाता कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूँ, तो तेरी इज्जत क्या रह जाती और दामाद जी की इज्जत का क्या होता। बेटा मैं नहीं चाहता कि कोई तुझ पर ताना कसे कि तेरा बाप घर घर में साफ सफाई का काम करता है, झाड़ू पोछा करता है। बेटा मुझे नहीं पता था कि वो तेरे ही घर में मुझे काम के लिए लेकर आ रहा है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं उसके साथ कभी नहीं आता। अरे पर पापा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा भी क्या हो गया जो आपको ये नौकर का काम करने की जरूरत पड़ गई? आप घर घर जाकर के लोगों का काम कर रहे हो और इससे पहले सलोनी के घर में काम करते थे। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे यहाँ पे सोसाइटी में ही काम कर रहे हो। बेटा मुझे नहीं पता था कि तेरा भाई शादी के बाद इतना बदल जाएगा, अपने बाप को ही वो समझने लगेगा। अरे वो तो अपनी पत्नी का गुलाम हो चुका है, उसके इशारों पर नाचता है और उसी के कहने पर उसने धक्के मार के मेरे घर से निकाल दिया। तेरे भाई को लगता है कि मैं तुझसे ज्यादा प्यार करता हूँ और तुझे लगता है कि मैं तेरे भाई से ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुम दोनों के बीच में कौन फंस गया? मैं बूढ़ा बाप। आज मेरा बुढ़ापा बर्बाद हो चुका है। अरे बेटा तुम दोनों भाई बहन तो मेरी दो आंखें हैं ना, चाहे इस हाथ पर चोट लगे चाहे इस हाथ पर, अरे दर्द तो मुझे ही होगा ना। और ये बात मैं तेरे भाई को कैसे समझाऊं? उसकी बीवी ने मुझ पर झूठा लांछन लगाया और घर से निकलवा दिया, और जब मैं घर से निकला तो मेरे सर पर छत भी नहीं थी। रिटायर बूढ़ा हूँ, क्या करता, और कोई काम तो आता नहीं था, तो मुझे झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम मिला। मैंने कर लिया। अरे जिंदा रहना है ना जब तक भगवान ने जिंदगी दी है, चाहे रो कर चाहे हंस कर काटनी तो पड़ेगी ना। पापा इतना सब कुछ हो गया और आपने मेरे को बताया भी नहीं। मेरे को बताया क्यों नहीं आपने? अरे क्या बताता तुझे, अब तेरी शादी हो गई है, तेरा अपना घर परिवार है, मेरा तुझ पर कोई अधिकार नहीं रहा बेटा। और तू एक बात बता, अरे शादी के बाद तू कितनी बार मुझसे मिलने आई? अरे कभी फोन पर भी मेरा हालचाल पूछा कि पापा ठीक हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, जिंदा हो या मर गए हो? तूने तो ये भी नहीं जानना चाहा, अपने परिवार में मस्त हो गई। बेटा जो किस्मत में लिखा है ना होगा तो वही। खैर छोड़ो इन बातों को, हम मैं चलता हूँ। कहीं दामाद जी आ गए और उन्होंने मुझे इस हाल में देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। पापा क्या हो गया अगर मेरी शादी हो गई है तो? मुझे समझ में आ गया कि मैं भी कितनी बड़ी गलती कर रही थी। मैंने तो आप पे ध्यान देना ही बंद कर दिया था, कॉल करना बंद कर दिया था, और कॉल करती भी थी तो हमेशा शिकायतें, कभी आपका हाल ही नहीं पूछा। पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ आपके प्रति। मैं मेरी जिम्मेदारियाँ निभाना चाहती हूँ। पापा आप अब मेरे साथ रहेंगे इसी घर पर? नहीं बेटा, मैं तुझ पर और दामाद जी पर बोझ नहीं बनना चाहता। और बेटा वैसे भी हमारे यहाँ बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते। जब तक हाथ पैर सलामत है ना मैं काम करता रहूँगा। अरे मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करके पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया, तो क्या मैं अपना पेट नहीं पाल सकता? पापा देखो वो सब बातें ना हम बाद में करेंगे, जब राहुल आ जाएंगे तो बैठ करके आराम से बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ना ऐसे भूखे पेट अपने घर से तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाना लेके आऊँगी। बैठो आप। अरे रक्षाबंधन पर दीदी आ गई राखी बांधने के लिए। दीदी आ गई। दीदी एक काम करिए, जल्दी से चलिए। हमारी पत्नी ने आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है और राखी भी बांध दीजिएगा, हमारी कलाई सुनी। पागल तो नहीं है? जब देखो तब डराता रहता है मुझे। काली बिल्ली है क्या? रास्ता क्रॉस करने का सोचता है हमेशा। और क्या बोल रहा है कि मैं राखी बांधने के लिए तुझे चुपकी झोपड़ी में हूँ जहाँ पर इतनी गर्मी है, पंखा भी नहीं है वहाँ पर, तो इतनी गर्मी मैं नहीं रह सकती। भैया के घर जा रही हूँ, वहाँ पर एसी है और सोसाइटी है, अच्छी जगह जाऊंगी और भैया को राखी बांधूंगी, समझा? कैसी बात कह रही हैं दीदी, हम भी तो आपके भाई है ना।
हमारी भी कलाई सुनिए, देख लीजिए। अब राखी बांधेंगी तो अच्छा लगेगा, बांध दीजिए ना, 2 मिनट लगेगा, फिर चले जाइएगा। भाई ये तो क्या करूं? मेरे माँ बाप की ना आखिरी गलती है, तू समझा? क्या कर लिया तूने अपनी जिंदगी में? झुग्गी झोपड़ी में रहता है, मजदूरी करता है, ये नहीं है कि कोई अच्छी सी नौकरी करे, थोड़ा पैसा कमाए। रक्षाबंधन पे तू मुझे ढंग की नेक भी नहीं दे सकता, इतनी भी औकात नहीं है तेरी। भैया की औकात है, भैया के पास जा रही हूँ। अरे कम से कम वो मुझे रक्षाबंधन वाले दिन ना 15 से 20 हजार रुपए देते हैं और साथ में ना गिफ्ट भी देते हैं, बहुत महंगे महंगे। तेरी औकात से तो बहुत बाहर है। उधर से आएंगे ना मुझे राखी बांधने के लिए, भैया को बांध कर फिर आ जाना आप। और हमारी पत्नी सच में बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनाई है आपके लिए ही, बस हम आपका सुबह से इंतजार कर रहे थे। अगर मुझे समय मिलेगा ना तो आ जाऊंगी, ठीक है? जा रही हूँ। दीदी आ जाइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। कोई बात नहीं, पहले भैया को दीदी राखी बांध देंगी, फिर हमें बांध देंगी। इंतजार कर लेते हैं, आएंगे मुझे लग रहा है। भैया मैं आ गई। अरे छोटी, आजा आजा आजा। बैठिए भैया। ये देखिए भैया, आपकी छोटी बहन आ गई आपको राखी बांधने के लिए, और साथ में ना मैं भाभी के लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। भाभी देखेंगे ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अपना हाथ दीजिए। अरे रुक रुक रुक, तू मुझे ये बता, तू राहुल के घर से होके आ गई? अरे भैया मैं राहुल के घर कैसे जा सकती हूँ जब मेरे बड़े भैया यहाँ रहते हैं? और वैसे ही भैया आप ना मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, आपको ना मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। अरे छोटी बहन हूँ मैं आपकी, इसलिए सबसे पहले तो आपको राखी बांधूंगी ना, और रही बात राहुल की तो उसको बांध दूंगी बाद में राखी। और वैसे भैया आप तो जानते हैं ना, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, उसके घर में पंखा तक नहीं है, एसी तो बहुत दूर की बात है। मुझे गर्मी लगती है और मेरा मेकअप भी खराब हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं गई वहां पर। और बांध दूंगी उसको राखी, आप उसकी टेंशन मत लो, अपना हाथ दो। अच्छा सुन, मेरी बात सुन, देख तू उसके घर जाने नहीं वाली, तू यहाँ पर आई है तो मैं काम करता हूँ ना, मैं राहुल को फोन करके यही बुला लेता हूँ, उससे भी राखी बांध दियो और मुझे भी बांध दियो। बता। अरे भैया आप क्यों कर रहे हो आप ये सब? मैंने बोला ना मैं बांध दूंगी राखी, और वैसे भी मैं तो स्पेशली आपको राखी बांधने के लिए आई हूँ, और आप लोग पता नहीं क्या ड्रामा किए जा रहे हो। बांध दूंगी उनको जाके मैं। अरे मैं जानता हूँ मैं तेरा फेवरेट भाई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुझे राखी बांधेगी। देख हम दोनों ही तो तेरे भाई है ना, वो छोटा ही सही, गरीब ही सही, लेकिन है तो तेरा भाई। उसे मैं यहाँ बुला लेता हूँ, उसको भी राखी बांध दियो, मुझे भी बांध दियो। देख उसके बाद मुझे थोड़ा काम भी है ना, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ दोनों को एक साथ राखी बांध दे। अच्छा ठीक है भैया, अगर आप नहीं सुन रहे हो तो बुला ही लो। ठीक। हाँ राहुल, हाँ सुन, मेरे घर पर आ जा। अरे बहन आई हुई है राखी बांधने के लिए, अब तेरे पास जाएगी, फिर मेरे यहाँ आई है, थक जाएगी। इससे अच्छा तू यहाँ पर आ जा, तुझे भी राखी बांध देगी और मुझे भी। ठीक है, आ रहा है वो। भैया बस आपकी वजह से मैं मान चुकी हूँ, वरना मेरा ना बिल्कुल मन नहीं करता उसको राखी बांधने का। और वैसे भी एक नंबर का तो गरीब है, 100 रुपए तो होते नहीं देने के लिए उसके पास। बस जब देखो तब दुखड़ा गाता रहता है, आज ये चीज नहीं है मेरे घर में, आज वो चीज नहीं मेरे घर में, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आप स्पेशल हो ना मेरे लिए, तो आपकी सारी बातें मानूंगी मैं। अरे लो राहुल आ गया। हाँ राहुल बैठ, चल बहन बांध राखी। अरे हाथ पीछे करो। बिल्कुल भी अकल नाम की चीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? बड़े भैया यहाँ पर बैठे हुए लेकिन फिर भी अपना हाथ आगे लेकर आ रहे हो, नॉनसेंस। पहले बड़े भैया को राखी बांधूंगी, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, समझे? अब भैया ये देखो, मैं आपके लिए स्पेशल वाली राखी लेकर आई हूँ, बहुत महंगी है। और मेरे लिए दीदी? तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, ये रही, बांध दूंगी, थोड़ी देर में बैठे रहो शांति से। भैया अपना हाथ आगे कीजिए ना। भैया आपको पता है रक्षाबंधन के त्योहार के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, आपसे मिलने का मौका भी मिल जाता है और रक्षाबंधन भी हो जाता है। आपको पता है भैया, आप ना वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो, और मैं चाहती हूँ कि आप जैसा भाई ना मुझे हर जन्म में मिले। अच्छा भैया मुंह खोलिए। हाँ अब मेरा शगुन। हाँ हाँ ये ले। 500 रुपए भैया? आप तो हर रक्षाबंधन पे मुझे कम से कम 15 से 20 हजार रुपए देते हो, इस बार बस 500 रुपए? हाँ नहीं, हर बार 15-20 हजार रुपए देता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा पैसे देता रहूंगा। बिजनेस नहीं चल रहा मेरा सही, और इतना ही है मेरे पास, रख लेना। और शगुन तो शगुन होता, 500 रुपए दे दिए तो क्या हो गया, 15-20 हजार रुपए चाहिए। चल थैंक यू, मैं निकल रहा हूँ। अरे भैया आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ आपके पास रुकने के लिए आई थी। मैंने सोचा था कि आपके साथ और भाभी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, कुछ दिन रुकूंगी। आखिर मेरा ही मन करता है ना तो भाई के साथ रहने का, और मेरे आते ही आप जा रहे हैं भैया, ऐसा थोड़ी होता है। तूने आने से पहले मुझे बताया कि तू यहाँ 2-3 दिन रुकेगी? बिजनेस मीटिंग्स होती है मेरी,
मैं वो देखूं या तेरे चक्कर में यहाँ पे रुके रहूं? और तेरी भाभी ना अपने भाई के घर गई है, उसे भी हफ्ता भर लगेगा आने में। तुझे पूछ के आना चाहिए था ना, बस मुंह उठा कर तू आ गई। देख, रक्षाबंधन का टाइम है, मैं खामखा तेरे से बहस नहीं करना चाहता। तुझे राखी बांधनी थी, तूने बांध दिया। मुझे नेक देना था, मैंने दे दी। समझ में आ गया? अब मुझे जाने देगी? बिजनेस मीटिंग है मेरी, ठीक है? राहुल को राखी बांध दियो। भैया दीदी मुझे राखी बांध देंगी? दीदी भैया की बातों का बुरा मत मानिए, उनको जरूरी काम होगा, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, काम होगा इसलिए चले गए। राहुल, मुझे प्लीज माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। इतना अपमान किया तेरा मैंने। और जिन भैया के पास मैं आई थी, जिनको मैं इतना मानती थी, भैया के पास तो मेरे लिए वक्त भी नहीं है। वो चले गए मुझे ऐसे ही छोड़ के। और तूने सुना ना किस तरीके से बात की उन्होंने मुझसे। और एक तरफ तू है, भले ही छोटा है मुझसे, लेकिन कितनी रिस्पेक्ट करता है मेरी। और मैं हमेशा हमेशा तेरे बदतमीजी करती हूँ। छोड़िए ना दीदी, अब ये सब बात मत करिए। आज रक्षाबंधन है, खुशियों का दिन है, ऐसे ऐसे आंसू बहाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, ठीक है? और हाँ, आपके लिए शगुन लेकर आया हूँ। ये 2000 रखे हैं, और भी है, ये आपके लिए साड़ी लेकर आया हूँ। 4000 का है, अपने ससुराल में पहनेंगी ना तो कोई बुराई नहीं करेगा, सब लोग तारीफ करेंगे। आपके लायक लाया हूँ, आप पहन सकती हैं। इसे रखिए। आपको पता है, ये साड़ी ना हमारी पत्नी ने पसंद किया है। हम जानते हैं कि हमारी औकात नहीं है इतना महंगा साड़ी और पैसा देने की, पर जानते हैं क्यों ये सब कर रहे हैं। उस दिन भूखे ही रहे थे, अपना पेट काट काट के ये खरीदे हैं बहन की खुशियों के लिए। हम रिश्ता बचाना चाहते हैं। हमें याद है दीदी, जब पिछले रक्षाबंधन पर आप आई थी, मुझे राखी बांधी, आपको गिफ्ट नहीं दिया तो आप गुस्से में चली गई थी। आप हमारे घर भी नहीं आई थी। हम उसी दिन सोच लिए थे कि अगला रक्षाबंधन पर हम आपको बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे, और देखिए ना, ये आपको गिफ्ट दिए। हम दोनों के बीच में बस एक ही कमी थी, इसका। अब ये पूरी हो गई ना दीदी। अब हर साल राखी बांधेंगी ना, हम 1 महीना भूखे ही रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, अपना पेट काट लेंगे, लेकिन आपके लिए तोहफा जरूर लेकर आएंगे। क्योंकि दीदी, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाबू तो है ही नहीं, और हमसे कोई लगाव रखता ही नहीं। भैया भी थोड़ा कम रखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं, पैसा नहीं है ना हमारे पास, क्या करें। माँ बाबूजी जब हमारे पढ़ाने का समय आया, गुजर गए, किस्मत ने हमें मार दिया है। खैर कोई बात नहीं दीदी, बस हाथ जोड़ के विनती है कि खुशी खुशी आ जाइए हमारे पास। और हाँ, वो हमारी पत्नी ने आपके लिए खाना बनाया है, समय निकाल के खा कर चलिए। प्लीज माफ कर दे राहुल, गलती हो गई मुझसे। तू कितना प्यार करता है मुझसे, मुझे कितना सम्मान देता है, और मैंने क्या किया बदले में? बस तेरा अपमान किया हमेशा। तूने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। दीदी, बड़ी बहन हाथ जोड़ते हुए अच्छी नहीं लगती, छोटे भाई को जोड़ना चाहिए। और हाँ, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मतलब आप अब आएंगी ना हमारे पास, यही हमारे लिए खुशी की बात है। हमें आंसू नहीं चाहिए। देखिए, आपकी वजह से हम भी रो दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा। हंसते हैं और खा पी कर अच्छा से खुशी मनाएंगे। आज हमारे घर पर रुक जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करती हूँ, घर चलती हूँ तुम्हारे, पहले खाना खाएंगे, उसके बाद ना मूवी देखने चलेंगे हम सब, ठीक है? सिनेमा? हाँ ठीक है दीदी। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे भैया, आप तो चले गए थे ना, आपने बोला था कि आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है, आप 3-4 दिन बाद आएंगे। वापस क्यों आ गए? कुछ रह गया है क्या घर में? मैं कुछ भूला नहीं हूँ, और ना ही किसी बिजनेस ट्रिप पे गया था, यहीं पर ही था। दरअसल जिस तरीके से सलूक तुमने राहुल के साथ करा ना, वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। और रही बात तुम्हारे तोहफे की,
तो ये देखो, सोने के झुमके लाए थे तुम्हारे लिए, और हमेशा की तरह 10 से 15 हज़ार रुपये, ताकि तुम्हें दे सकूं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने तुम्हें पैसे झुमके दे दिए तो तुम्हारा घमंड और बढ़ जाएगा। तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वो हरकत करी। बहन, अच्छा तो नहीं लग रहा था ये सब करते हुए, लेकिन तुझे समझाना भी ज़रूरी था कि माना हमारा छोटा भाई जो है वो गरीब है, पैसे कम है उसके पास, पर उसका दिल बहुत बड़ा है। और तू कभी उसका प्यार समझ ही नहीं पाई, और मेरा प्यार तुझे सिर्फ इन पैसों की वजह से समझ आ रहा था। यही घमंड तेरे सर से उतारना चाहता था। अब तो समझ गई ना तू कि मैंने ये सब क्यों किया। भैया बहुत बुरा लगा मुझे जब आपने मुझसे इस तरीके से बात की। और भैया मुझे ना ये शगुन वगुन नहीं चाहिए, मुझे बस अपने भाइयों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, ये रोना धोना बंद करो, मैंने खाना बनवाया है, खाना लगवा देता हूँ, सब साथ में मिलके खाते हैं। राहुल की वाइफ ने खाना बनाया है घर पे, तो एक काम करते राहुल के घर चलते हैं, आप भी चलिए, वहीं खाना खाएंगे, उसके बाद मूवी देखने चलेंगे हम सब। चलो ये भी ठीक है, तो आज का खाना हम राहुल के घर पे खाएंगे। हाँ भैया, चलिए हमारे घर खा लीजिए। चलो दीदी।